नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। जो लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री कर रहे हैं यानी BLS जो कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। ये जो वीडियो है जो प्रैक्टिकल का जो पुस्तकालय सूचीकरण जो पेपर है यानी जो कैटलॉगिंग पेपर है उसका है। ये जून 2019 के ग्रुप 3 का पेपर है। इसको आज मैं आपको हल करके बताऊंगा कि ये किस तरह से परीक्षा में पेपर आते हैं, उनको किस तरह से करना होता है। जब भी पेपर परीक्षा में आपके हाथ में आता है तो कुछ इस तरीके से नियम दिए होते हैं कि ये इसमें जो एक सेक्शन है उसमें से कोई भी दो आपको कैटलॉग CCC से करने हैं, और सेक्शन बी है उसमें से आपको कोई भी दो ACR 2 पद्धति से करना है, और सी सेक्शन जो होगा उसमें से जो सवाल है या आप CCC से करें या ACR 2 से आप करें। तो कहने का मतलब कुल आपको 5 सवाल इसमें करने हैं। 7 सवाल होंगे, उसमें आपको 5 सवाल आपको करने हैं। तो इस सेक्शन में पहला सवाल था एस्ट्रोनॉमी, टाइटल सब टाइटल ए फिजिकल पर्सपेक्टिव, और उनका जो लेखक है ML कुंटर, सेकंड एडिशन, और इनका जो पब्लिकेशन हार्पर रो एंड पब्लिकेशन अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल नंबर दिए हुए B9 M7। स्पेस के बाद जो चीज़ होती है वो कॉल नंबर में नहीं जाती है, वो बुक नंबर से होता है। ये एक्सेस नंबर, ये सीरीज का नाम और सीरीज के नंबर इतना दे रखा है। तो जब आप कैटलॉग बनाना शुरू करेंगे तो इस तरह से आपके जो कार्ड है वो एक पेज में 2 या 3 कार्ड बने हुए होंगे। सबसे पहला जो ये कैटलॉग बनाएंगे, सवाल का क्रमांक और कोष्ठक में पद्धति, और पहले आप मुख्य एंट्री बनाएंगे तो मेन एंट्री लिखेंगे, और यहाँ पर जो कॉल नंबर है वो जो सवाल में से देखकर आपको पेंसिल से आपको यहाँ पर लिख देने। उसके बाद यहाँ पर ये लेखक का नाम लिखा जाता है। लेखक में यदि सरनेम है तो सरनेम पहले, बाकी जो बचा हुआ है वो कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ये ML कुंटर इनका सरनेम है, वो पहले आ जाएगा कैपिटल, बाकी जो बचा वो कोष्ठक में और पूर्ण विराम। उसके बाद जो टाइटल आता है, टाइटल जैसा का जैसा है वो हमने लिख दिया, एस्ट्रोनॉमी फिजिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद एडिशन है तो इसमें सेकंड एडिशन तो ED 2 लिखेंगे। उसके बाद यदि एडिटर होता है तो ED बाई लिखते हैं। और उसके बाद सीरीज है तो सीरीज का नाम कोष्ठक में लिखते हैं, और सीरीज के नंबर भी कोष्ठक में पूरे। कई बार बहुत सारे जो विद्यार्थी है कोष्ठक शुरू तो कर देते हैं लेकिन बंद नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं, ये पूर्ण विराम लास्ट में नहीं लगाते हैं। और यहाँ पर आपके जो एक्सेस नंबर है वो आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखने हैं। अब आपको इसके बाद क्या करना है कि ट्रेसिंग बनाएंगे। ट्रेसिंग से पहले आपको क्या, इसकी जो वर्गांक है इसके आपको क्लास अलग अलग छांटना है, जिसमें सिर्फ B और 9 है। अब आप जो कॉलम बुक है, वैसे आपको पता ही है ये B मैथमेटिक्स का है, तो कॉलम बुक में आप जाएंगे तो जो पेज नंबर 2.5 है उसमें आप देखेंगे अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, देखेंगे ये मैथमेटिक्स का आप देख रहे हैं B बराबर मैथमेटिक्स है, तो B बराबर मैथमेटिक्स लिख लिया। अब मैथमेटिक्स की जो मूल जो चैप्टर है आप उसमें जाएंगे। ये मैथमेटिक्स में आपको क्या निकालना है, B9। अब इसमें शुरू में आप देख सकते हैं कि B1 B2 B9 एस्ट्रोनॉमी है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया चयन प्रोसीजर करके श्रृंखला प्रक्रिया। तो इसमें है कुछ नहीं, इंग्लिश की सारी चीजें होती है, इंग्लिश से डरना नहीं, जो चीजें हैं उसको सेट करना में सीखना, बाकी कुछ नहीं करना। इंग्लिश में आपको ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी है, और बस जो चीज है उसको एक इसका सिस्टम होता है, सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में आपको सेट करना, बाकी आपको कुछ करना नहीं है कि आपको ज्यादा लैंग्वेज लिखनी है, करनी कुछ नहीं। हालांकि इसका जो प्रारूप कैसे होता है कैटलॉग का सारा डिटेल मैंने पहले से ही बता रखा है, लेकिन ये जो पेपर का सॉल्यूशन है तो B बराबर मैथमेटिक्स, B9 और मैथमेटिक्स, और पहले वाला ये B9 एस्ट्रोनॉमी और ये मैथमेटिक्स, ये हो गया। अब जब अगला जो कार्ड उसमें आप जब ट्रेसिंग करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रेसिंग, और ट्रेसिंग के नीचे एक लाइन और लिख देंगे, ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड, यानी जो ट्रेसिंग होती है मेन कार्ड की जस्ट बैक साइड में ही होती है। और ये जो चेन प्रोसीजर की जो चीजें हैं जो नीचे से ऊपर की B9 एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स था और B मैथमेटिक्स। उसके बाद यहाँ पर आपको लेखक है, एडिटर वगैरह वो आपको लिखना है इसमें। अब आपको मेन कार्ड आपने जो बनाया उसमें जाएंगे तो ये कुंटर है ये लिख दिया, और उसके बाद सीरीज का नाम वगैरह ये लिखना है। टाइटल नहीं लिखना है क्योंकि टाइटल वाला सारी चीजें इसमें चेन प्रोसीजर में आ गई है, वो आपको नहीं लिखना है ट्रेसिंग में। अब
हम इसी के आधार पर सहायक एंट्रियां बनाएंगे। अब ये जो आपने चेन प्रोसीजर से जो चीजें ली वो क्लास इंडेक्स एंट्री है, ये फर्स्ट कहलाएगी, ये सेकंड, और उसके बाद एडिटर है, ऑथर है वगैरह जो भी आते हैं, सीरीज वगैरह, ये बुक इंडेक्स एंट्री में आते हैं। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट रहेगी, ये सेकंड। जब आप फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री बनेंगे तो जो ये नाम लिखेंगे जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रेसिंग में, और बाद में पूर्ण विराम। एक लाइन आपको याद करके लिखनी है, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स सीधा क्लासिफाइड पार्ट ऑफ कैटलॉग। ये आपकी किताबों में कई सवालों में दी हुई है, आपको याद करनी है, और लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है। और यहाँ जो आपने जो वर्ग का नाम लिखा है, इसका जो कॉल नंबर आपने जो चेन प्रोसीजर में दिया वो आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखना है, यानी ये कॉल नंबर हमेशा पेंसिल से लिखे जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जब आप सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे तो उसका वर्ग का नाम, और दोबारा आपको ये लैंग्वेज पूरी नहीं लिखनी है, शुरुआत के 2 अक्षर डॉट डॉट, लास्ट के 2 अक्षर पूर्ण विराम, और फिर ये आपने मैथमेटिक्स जो भी यहाँ विषय दिया था उसके जो वर्गांक चेन प्रोसीजर में देख के आपको पेंसिल से यहाँ पर नीचे लिख देने हैं। उसके बाद जो ट्रेसिंग में देखेंगे कि आप ये 2 चीजें होंगी। बुक इंडेक्स एंट्री में एक ऑथर है और सीरीज है। ऑथर के लिए ऑथर का नाम जैसा उसमें ट्रेसिंग था आपने लिखा, लेकिन जो कोष्टक से बाहर है वो कैपिटल रहेगी और कोष्टक के अंदर नॉर्मल राइटिंग में रहेगी, और पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ टाइटल, सब टाइटल, एडिशन है तो एडिशन और वो लिखेंगे पूरा। और उसके बाद कॉल नंबर, यहाँ पर कॉल नंबर कौन से जो सवाल में जो दिए हुए शुरुआत में जो दिए हुए अदर इन्फॉर्मेशन, वो कॉल नंबर आपको पेंसिल से यहाँ पर लिखने हैं। ठीक उसी तरीके से आपकी सीरीज भी हो जाएगी। जब सीरीज की आप एंट्री करेंगे सीरीज का नाम आएगा, और उसके नंबर यदि दे रखे हैं तो आपको यहाँ भले ही कितनी खाली जगह यहाँ नहीं लिखना है, जस्ट नीचे यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेखक का नाम लिखना है, फिर कॉलन लगाना है, और फिर टाइटल लगाना है। सब टाइटल सीरीज में लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और एडिशन 2 जो भी हो, और उसके बाद ये कॉल नंबर जो सवाल में दिए वो आपको लिखना है। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि जो चेन प्रोसीजर जो चीजें थी उसी के अकॉर्डिंग आपने जो एडेड एंट्रियां कहें या सहायक एंट्रियां वो आपने बना दी। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया हुआ है और ये कई बार आता भी है, और ये लॉकडाउन वालों की परीक्षाओं में भी आया होगा, लेकिन उसके जो पेपर्स हमें नहीं मिले, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और हालांकि इस तरह से भी कई सवाल है, जैसे ये प्रोसीडिंग वाले बहुत सारे सवाल आते हैं, रिपोर्ट्स वाले आते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाले लगभग 3 सवाल आ जाते हैं, तो इनमें एंट्रियां कम बनती है। अब ये इसका हालांकि इसका वर्गांक थोड़ा बड़ा है, तो 2 एंट्रियां इसमें ज्यादा बन गई है। कॉल नंबर आप जब देखेंगे तो एक कुछ त्रुटियां रह जाती है, तो जैसे इसमें देखेंगे कि जैसे ये जो कोमा है, ये अब जैसे N58 1958 समय के लिए आपको पता है ये कोमा नहीं होता है, वो ऊपर वाला जो कोमा होता है ये होता है, लेकिन ये जो पेपर बनाने वाले को इतना ज्ञान नहीं होता है, और बाद में इतनी प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती है, तो उस वजह से ये चीजें थोड़ा रह जाती है। अब इसी की आप जब कैटलॉग बनाएंगे तो सबसे पहले उस सवाल के जो क्रमांक नंबर, और उसके बाद उसकी जो पद्धति, और मुख्य प्रविष्टि बनाने की मेन एंट्री, और उसकी जो कॉल नंबर है जैसा सवाल में दिए वैसे। अब देखिए ये चेंज मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, सवाल में गलत था लेकिन हमें इसका चेंज जो सुधार है वो करना है। उसके बाद जब इसका जो लेखक लिखा जाएगा, लेखक क्या है अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें लेखक किसी का भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम इसमें नहीं है, तो इसमें लेखक कौन है? लेखक में जो प्रोसीडिंग या कहीं बैठक कार्रवाई हो रही है वही लिख रही है, तो इसको लिखने का एक थोड़ा तरीका है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे मान लो जी कॉन्फ्रेंस ऑन होता है वो कोष्टक में आ जाएगा, पहले आपको बता देता हूँ, कॉन्फ्रेंस ऑन है वो कोष्टक में आ जाएगा, कॉन्फ्रेंस ऑन, ये तो आपको कोष्टक में रखना है। अब उसके बाद इसमें क्या बचता है, मतलब ये कॉन्फ्रेंस किसके ऊपर, मेन टाइटल क्या है, तो वो जैसे कार्बन है तो कार्बन सबसे पहले आएगा, वो कैपिटल में आएगा। ठीक, ये चीज मेन हो गई। और उसके बाद इसका स्थान और सन, इसका स्थान है ये न्यूयॉर्क है, तो आप कोष्टक में न्यूयॉर्क कर देंगे। और उसके बाद इसका जो सन है वो आप कोष्टक में लिखेंगे 1958, यही इसका लेखक है। इसी तरीके से ये जो प्रोसीडिंग वाली एंट्रियां हैं, इसी तरीके से अब आप इसको मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कार्बन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब जैसे कई बार नेशनल होता है कई बार इंटरनेशनल होता है, तो वो आपको इसमें साथ में जोड़ना है। और उसके बाद ये न्यूयॉर्क स्थान जो भी होगा, कोई भी हो सकता है स्थान, मतलब जहाँ पर हो रहा है वो। उसके बाद ये सन है, सन आपको यहाँ से देख सकते हैं,
ये ऊपर वाला ये लेना है जहाँ हो रही है। अब ये क्या कि जब पब्लिश होती है तो उसके बाद एक साल भर का 6 महीने का अलग जो टाइम होता है वो नहीं। अब यहाँ पर जो तारीख और ये समय जो दे रखा है 13 से 15 जून, ये हमें समय लेना है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। यदि इंटरनेशनल होता है तो यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये करते थे। इस तरह का ये इसका जो लेखक बनाने का प्रारूप ये इस तरह का होता है। अभी लेखक का नाम आ गया और उसके बाद लेखक के बाद हम टाइटल लिखा करते हैं। टाइटल ये प्रोसीडिंग ही है और कोई टाइटल है नहीं, तो इसको प्रोसीडिंग ही कर देंगे। और पूर्ण विराम, कई बार क्या प्रोसीडिंग का मतलब ये एक विशेष टाइटल भी होता है, तो उस कंडीशन हम प्रोसीडिंग कोलन लगा के उसका टाइटल भी हम कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सेशन नंबर है वो आपके अदर इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, ये 4476 से यहाँ पर आप लिख देंगे। अब इसके बाद ये जो कॉल नंबर है इसके आपको अलग अलग वर्गांक बनाना, टुकड़ों में बांटना है। उस टुकड़ों में इस तरीके से जिनके इनके जो वर्गांक है वो निकल आए। तो सबसे पहले आप ई है। अब आपकी जो परीक्षा में जो ये कार्ड होता है, दो कार्डों के बीच एक लिमिटेड गैप होता है। हालांकि ये कंप्यूटर में गैप को कम ज्यादा कर सकता हूँ, तो आप परीक्षा में ये जो काम आप रफ में भी कर सकते हो। और बाद में ये जो सेम टू सेम उठा के ये अगला जो कार्ड हो गया उसमें 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, इस तरह से आपको लिखनी होगी। तो चलिए ये आपने, अब जैसे इसमें आपको नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करें, ई लिख दें। तो और उसमें आपकी जो कॉलन बुक है उसमें आप देखेंगे ई क्या है, तो ई आपके जो 2.5 नंबर पेज है वहां से आप इसका जो ई का क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं। ई का आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ई बराबर केमिस्ट्री है। ठीक है, अब केमिस्ट्री के आगे पार्ट में जाएंगे, इसमें ई भी आगे भी काफी सारी चीजें हैं। तो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें भी आप आगे जाएंगे, किताब में खोलकर आप देखेंगे तो इसमें आपको 140 लेना। अब जैसे आप E1 भी लिख सकते हैं, E14 भी लिख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि एंट्रियां थोड़ी ज्यादा होगी, आपको शॉर्ट चीजें लिखनी है। तो E140 आपको ढूंढना है। E140 आप देख रहे हैं, ये कार्बन का है। ठीक है, तो आपने E140 कार्बन और केमिस्ट्री ये कर दिया। अब आपको स्मॉल p देखना है। स्मॉल p वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता ही है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का है, तो लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब आप ये स्मॉल p मतलब कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का है। और उसके बाद जो 7.3 है ये जो स्थान एकल है उसका है, जैसे 44 इंडिया के, 41 चाइना के है। ठीक उसी तरह की जो 7.3 है वो आपके यूनाइटेड नेशन की है। और यहाँ तक आप ये ढूंढ लेंगे, यूनाइटेड नेशन का है जो आप यहाँ से जो पेज नंबर 2 पॉइंट लगभग ये टाइम आइसोलेट के बाद अगला स्पेस आइसोलेट, इसमें आगे आपको मिल जाएगा। और पेज नंबर 2.18 के बाद इसमें एक डिक्शनरी भी है, उसमें भी आपको यहाँ पर ये चीजें वो मिल जाएगी। ये 2.8 से है, लेकिन 2.18 है वहां से भी इसकी जो सारणी है वो आपको इसमें मिल जाती है। सारणी में भी आप ये चीजें वो देख सकते हैं। तो ये इतना हो जाएगा। अब आपको लास्ट में फाइनल होना, उसमें आपको क्या करना है, उस समय आपको एक ये चीज काम करनी है कि आपने एक जो चीज आप एक बार रफ में लिखें, आपका जो टाइटल है वो मतलब जो लेखक वो लिख देना है, और उससे पहले आपको एक प्रोसीडिंग जोड़ देना है। बस ये इसका पूरा हो जाएगा। जो लेखक है जो आपने मेन कार्ड में लिखा है वो, क्योंकि ये आप पहले बना चुके हैं, उसके आगे बस एक आपको प्रोसीडिंग ही जोड़ देनी है बस, और इतना छोड़ देना। अब आपको अगले कार्ड में ट्रेसिंग करनी है, तो ट्रेसिंग में इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर नीचे से ऊपर की ओर उल्टे क्रम में आपको लिखना है। जब आपने पहले ये लिखी तो ये काफी लंबी थी, अब यहाँ से इधर जगह कम है तो आपको अब ये जो ट्रेसिंग होता है मेन, जो वास्तविकता में क्या होता है, ये मेन कार्ड के पीछे होती है, बिल्कुल ब्लैंक होती है, इस तरह से कॉलम नहीं होते। लेकिन एग्जाम हॉल में आपके इस तरह से कार्ड बना होता है, यानी कि आपको आधे से थोड़ा इधर शुरू करनी है, यहाँ से जगह कम बचती है, दोबारा आपको यहीं से शुरू करनी है, लगभग इसी के बराबर से। तो
जब आप पूर्ण विराम लगाएंगे तो ही वो चीज़ पूरी मानी जाएगा। जहाँ आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है क्योंकि वो आधी चीज रह जाती है। फिर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये सारी आ गई। उसके बाद आपको लेखक का नाम जो मेन कार्ड में आपने जो ऑथर लिखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और पूर्ण विराम। अब इसी की आप साइकेंट्री बनाएंगे। ये जो चेन प्रोसीजर से आपने जो चीजें ली है, ये क्लास इंडेक्स एंट्री, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और उसके बाद जो लेखक है वो बुक के इंडेक्स एंट्री में आ जाएगा। ये अब जब फर्स्ट आप बनाएंगे तो कोष्टक से बाहर जो चीजें वो कैपिटल रहेगी, बाकी कोष्टक के अंदर रेगुलर राइटिंग में रहेगी पूर्ण विराम। उसके बाद फॉर डॉक्यूमेंट्स इन क्लास ये सारी आप लाइन लिखेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे और इसके जो कॉल नंबर आपने जो चेंज प्रोसीजर में दिए हैं वो आपको पेंसिल से यहाँ पर लिख देना है। ठीक उसी तरीके से सेकंड एंट्री में सेकंड जो क्लास नंबर का नाम, फिर फॉर डॉक्यूमेंट्स डॉट डॉट क्लास नंबर पूर्ण विराम और यहाँ इसके जो कॉल नंबर वो आपको पेंसिल से यहाँ करना है। ऊपर से आप देखते जाएंगे, यहाँ पर उतारते जाएंगे। अब ठीक उसी थर्ड में भी यही प्रक्रिया है, फोर्थ में भी बस यही है कि इसके अकॉर्डिंग आपको ये कॉल नंबर लगेंगे। ये आपने जो चेन प्रोसीजर वैसे ही बना रखी पहले से। तो इसी तरीके से ये सारी आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री हो जाएगी। जब आपकी ऑथर की एंट्री लिखेंगे यानी कि लेखक की जब एंट्री आप बनाएंगे तब बुक इंडेक्स एंट्री डैश ऑथर, ऑथर का नाम आपने जो चेन प्रोसीजर दिया और मेन कार्ड में भी है वो पूरा आप यहाँ पर लिखेंगे। और जो कोष्टक से बाहर जो चीज़ें वो यहाँ पर आपको पता ही है, हर वीडियो में बताता हूँ, कैपिटल रहती है, बाकी कोष्टक के अंदर नॉर्मल रहती है। और उसके बाद यहाँ टाइटल आता है, टाइटल इसका प्रोसीडिंग है। बाकी यहाँ जो कॉल नंबर जो सवाल में दिए है वो ऑथर की है, सीरीज की है वगैरह एंट्री आती है, उसमें जो सवाल में कॉल नंबर थे वो आप यहाँ पर लिखते हैं। तो इसी तरीके से जो ए सेक्शन में आपको 2 सवाल करने थे वो 2 सवाल आपके यहाँ पूरे हो चुके हैं। अब बी सेक्शन की हम और रुख करते हैं, जहाँ पर आपको कोई 3 सवाल होंगे, उसमें आपको 2 सवाल आपको करने होते हैं। मैंने आपको जो सवाल अच्छे हैं जो आपको करने चाहिए वो मैंने आपको हल करके मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका जो टाइटल था सर्वाइवर्स गाइड टू अमेरिकन कंज्यूमर कल्चर, और इसमें लेखक नहीं है, 2 एडिटर है, केरी मैकलायन और जेसन टोर्चिंस्काई। और अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर है, एक्सेस नंबर, पेज नंबर, साइज, ISBN नंबर। और ये एशिया 2 में ये सारे पेज नंबर, साइज नंबर, ISBN सारे यूज लिए जाते हैं। लेकिन जो ट्रिपल सी है उसमें ये चीज़ें नहीं होती, उसमें ये कॉल नंबर, एक्सेस नंबर ही लिया जाता है। जब आप ये सवाल आप हल करेंगे तो इसमें ट्रिपल सी और एशिया 2 में थोड़ा सा चेंजेज है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो क्या कॉल नंबर जब ट्रिपल सी में आप यहाँ से करते थे, लेकिन जो एशिया 2 में आपको इस यहाँ पर लिखनी है, इसी कॉलम में आपको कॉल नंबर लिखने हैं, ये पहले वाले। और बाद में जो अलग से चीज़ें होती है वो आपको यहाँ अगर जगह हो तो यहाँ लिख देना है, लेकिन जस्ट इसके नीचे वाले कॉलम में लिख देना है। और बाकी एक्सेस नंबर वो नीचे यहाँ पर एक लाइन छोड़ के दूसरे कॉलम में या तीसरे कॉलम में आप आराम से लिख सकते हैं। एशिया की जब आप एंट्री करेंगे तो अब ये चीज़ इधर वाली चीज़ मान लो इधर सरक गई तो नीचे वाली चीज़ एक स्टेप ऊपर आ जाएगी। कहने का मतलब इसके बाद क्या लिखते थे हम, जो लेखक का नाम वगैरह ये होता था, तो अगर इसमें लेखक का नाम होता तो ये लेखक का नाम यहाँ आता, इसमें लेखक का नाम नहीं होता एशिया 2 में, तो वो एंट्री टाइटल से बनती है। तो हमने यहाँ पर टाइटल लिख दिया, फिर आपको स्लैश लगाना है, जो आड़ी लकीर कहते हैं, या उसको स्लैश लगाना है। और उसके बाद एडिटेड बाई लिखना है, क्योंकि इसमें एडिटर है। तो फर्स्ट एडिटर का नाम और एंड सेकंड एडिटर का नाम और पूर्ण विराम लगाना है, ये तो आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, स्थान का नाम लिखना है, ये कहाँ पर हो रहा है, तो स्थान के नाम से पहले आपको डैश लगाना है, ये नॉर्मल सवाल में। और कुछ सवाल जो जनरल के होते हैं उसमें अलग अलग में है, ठीक है। किसी में इस टाइटल के बाद डैश लगता है, किसी में ये डॉट डैश इसके बाद डैश लगता है, तो कुछ रूल्स अलग अलग है। लेकिन जनरल सवाल की मैं बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ डैश लगाना है, फिर कोलन लगाना है, उसके बाद पब्लिशर का नाम लिखना है यहाँ, मतलब इसमें यहाँ टाइटल एंड फिर पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन सारा आ जाता है। तो इसमें जो सवाल में दे रखा है, अब ये पब्लिशर फाइबर एंड फाइबर है तो आपने लिखा, फिर कॉमा सन लिख दिया पूरा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो यहाँ से जो चीज़ें जो बची हुई चीज़ें वो उठानी, आपने मतलब कॉल नंबर ले लिए थे, एक्सेस नंबर ले लिए थे यहाँ पर, बाकी जो साइज है, पेज, ISBN वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको जो पेज नंबर वगैरह है वो लिखने हैं आपके। इसमें जो पेज नंबर है वो आपको कैपिटल लिखना है, ये लगभग 22 था, 22 कोमा पेज, P छोटा डॉट, फिर वो जो सेमीकोलन यानी जो अर्धविराम, उसके बाद जो साइज और फिर पूर्ण विराम। उसके बाद ISBN नंबर जैसे हैं वैसे वैसे आपको लिख देने और हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ट्रिपल सी होती है इसमें जो ट्रेसिंग होती है, तो ट्रिपल सी में ट्रेसिंग इसकी जस्ट पीछे होती है, मेन कार्ड के पीछे होते है। लेकिन एशिया 2 में जो सबसे नीचे ही होती है, जो मेन कार्ड होता है उसमें उसी के अंदर ही हो जाती है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर हो जाती है। तब आपको क्या
यहाँ पर सब्जेक्ट निकालना, यानी कि ये कॉल नंबर है। अब जब आप ट्रिपल सी में जब आप इसके जो वर्गांक निकालते थे, तो इसमें आपको 306 का आपको वर्गांक निकालना है। अब सवाल में आप सबसे पहले आप देखेंगे, या सवाल आप जो पुराना जो पेपर है, मैं आपको या कोई भी पेपर में आपको बता देता हूँ। अब इसका जो आप एक बार नियम भी आपको मैं बता देता हूँ, बाकी तो चीजें हैं ये देख सकते। कॉलन क्लासिफिकेशन जो बुक्स है वो प्रयोगार्थ उपलब्ध है, लेकिन जो कई बार क्या है कि जो DDCA बुक उसका जो कॉल नंबर आ जाता है, जैसे इस सवाल में आया है, तो वो आपको वहाँ उपलब्ध नहीं करवाई जाती। ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में आप ये यहाँ से जैसे 306 है, 300 जैसे इकोनॉमिक्स का है, तो वो भी ले सकते हैं। 330 है, 330 इकोनॉमिक्स का है, लेकिन 300 जो है वो जो सोशल साइंस का है। तो इसके लिए मैं आपको बुक में 306.3 क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये 306 है। अब आपको 0.3 जाना है, थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो उसमें जो 0.3 है वो आप देखेंगे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। अब पूरा वर्गांक देखो तो 306.3 का इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो गया। बाकी 09 क्या होता है, जो भौगोलिक स्थान को जोड़ने के लिए बीच में 09 लगा जाता है, और 73 आपने देखा कि जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के कोड नंबर है ये हो गए। तो इसका जो मूल वर्गांक तो ये होगा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको जब बुक ही नहीं दी जाएगी तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आप वैसे टाइटल भी लिख सकते हैं, या इस टाइटल से आप आइडिया लगा के भी लिख सकते हैं, बाकी तो और कोई विकल्प रहता नहीं है। और उसके बाद ये पहला जो आप हम सब्जेक्ट एंट्री लेते हैं यहाँ से लेते हैं। उसके बाद जो एडिटर के नाम है, एडिटर्स में दो है, पहला केरी मैकलारन है, दूसरा ये जेसन टोर्चिन्स का, ये ठीक ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं की हम एंट्री आगे करेंगे। ये जो ट्रेसिंग वाली है, ठीक ट्रिपल्स भी में वैसे करते थे, ठीक इसी में भी ऐसे करेंगे। पहला जो सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट की एंट्री बनेगी। सब्जेक्ट एंट्री करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ से इधर लिखेंगे, तो ये सब्जेक्ट आपका कैपिटल में रहेगा, और कॉल नंबर आपके यहाँ के यहाँ रहेंगे, और यहाँ पर जो टाइटल का नाम मेन कार्ड में जो लिखा था वो रहेगा। यदि लेखक कई बार एंट्री में यदि लेखक का नाम होता तो यहाँ पर लेखक आता, यानी मेन एंट्री से उठा लेते हैं हम। यहाँ पर ये लिख दिया, और उसके बाद लिखना है रेस्ट एज मेन एंट्री, यानी कि बाकी सारी चीजें मेन एंट्री, यानी कि ये भी चीज गिन ली जाए, ये भी चीज गिन ली जाए, सारी जो मेन एंट्री वाली जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन मान लो पेज में सारे, तो इसका अर्थ ये हुआ रेस्ट एज मेन एंट्री, जैसा मेन एंट्री में दिया हो बाकी सेम टू सेम चीजें। और उसके बाद एडिटर, ये सेकंड जो 2 नंबर पे एडिटर फर्स्ट है और 3 नंबर पे एडिटर सेकंड है, इनकी एंट्रियां जब बनेगी तो यहाँ कॉल नंबर आ जाएंगे, या एडिटर का नाम और उसके बाद टाइटल, फिर रेस्ट एज मेन एंट्री। सेकंड में उसी तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर कॉल नंबर और उसके बाद सेकंड एडिटर का यहाँ पर नाम, और यहाँ से जो टाइटल है वो लिख देंगे, और उसका रेस्ट एज मेन एंट्री। इतना करते ही आपका ये सवाल हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते कितने कार्ड बने, 1 कार्ड, ये 2 कार्ड, 3 कार्ड, तो 4 कार्ड यूज हुए। यदि आपको मैं बता दूं ये सवाल यदि आप ट्रिपल सी से कर दे तो लगभग 5-6 कार्ड आपके बन जाते, 5-6 से ज्यादा ही बनते। तो उसके लिए ये जो कॉल नंबर है ये आपके कॉलम में होते हैं, उसके वर्गांक के ऊपर निर्भर करता है कि कितने कार्ड बने, क्योंकि उसमें क्लास इंडेक्स एंट्रियां भी बनती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल देखो, ये कई बार आया हुआ है, ये जो वॉल्यूम वाले सवाल है ये है। इसमें ये जून 18 फर्स्ट ग्रुप, जून 19 9वें ग्रुप में, दिसंबर 19 में सेकंड ग्रुप में आया हुआ है। और उसके बाद लॉकडाउन में भी जो परीक्षा हुई थी 20, 21, 22 में, जिनका पेपर वेबसाइट पर नहीं उनमें भी आया, लेकिन हालांकि पेपर हमें नहीं मिले। तो कहने का मतलब ये सवाल अति महत्वपूर्ण है, और इसी तरीके से वॉल्यूम वाले सवाल भी और भी अति महत्वपूर्ण है। तो ये टाइटल हो गया न्यू डेवलपमेंट्स इन इंटेलिजेंट सेंसर्स एंड मॉडल्स, एडिटेड बाय रफीक इस्लाम। ये वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड, इसकी जो वॉल्यूम जो किताबों के वॉल्यूम्स निकलते हैं वो है। और हाउ पाउज, और ये शायद न्यूयॉर्क है, नोवा साइंस पब्लिशर्स, और इसकी जो कॉल नंबर है 681.2 है, और ये एक्सेशन नंबर ये दे रखी है। एक्सेशन नंबर आप देख सकते हैं 43,564, 43,565, 43,566, इसी तरीके से डैश इसी कारण लगा हुआ है। अब मेन एंट्री अब आप करेंगे,
ये नीचे आप देखोगे पेज नंबर भी है नहीं, साइज दे रखी है, उसमें ये लिखा हुआ एक लाइन और है कि ऑल द वॉल्यूम्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी, यानी कि सभी जो इसके वॉल्यूम्स है वो उपलब्ध है। जब आप सवाल करेंगे तो उसके क्रमांक नंबर और उसकी पद्धति, ये एशिया 2 से करें, एशिया 2, यहाँ पर मेन एंट्री जो मुख्य प्रविष्टि बना रहे हैं, यहाँ पर कॉल नंबर और नीचे आप एक्सेस नंबर सवाल में से उठा के लिख सकते हैं। अब इसमें एडिटर नहीं है तो टाइटल से एंट्री बनेगी, तो सॉरी लेखक नहीं है तो टाइटल से एंट्री बनेगी। तो टाइटल जैसा सवाल हम दिया वैसा लिखेंगे, फिर आप स्लैश लगाएंगे, उसके बाद ईडी बाई, इसका नाम था रफीक इस्लाम डॉट फिर डॉट डैश स्थान का नाम जो सवाल में दिया हुआ, फिर उसके बाद पब्लिशर नोवा साइंस पब्लिशर्स, कोमा सन पूर्णग्राम। उसके बाद जो पेज नंबर वगैरह वो होते हैं, पेज नंबर इसमें है नहीं, साइज की है वो, अब दोबारा आप देख सकते हैं सवाल में है या नहीं है, एक बार इसमें नहीं है तो सीधा जो चीज उपलब्ध वही लिखना, और ISBN वगैरह वो भी इसमें नहीं है। तो उसके बाद जो वॉल्यूम वाले में जो कंटेंट्स लिखते हैं, वॉल्यूम जो चीज है वो सारी ये तीनों वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपको दर्शानी होगी। तो कंटेंट्स कॉलन वॉल्यूम फर्स्ट, उसका जो नाम दिया वो लिखना है, और उसके बाद वॉल्यूम 2 जो उसमें वॉल्यूम 2 यहाँ लिखी हुई है, इसी तरीके वॉल्यूम थर्ड ये सारी आपको यहाँ पर लिखनी है, ये सेम। उसके बाद आपको क्या करना है, वही ट्रेसिंग बनानी है। ट्रेसिंग के लिए आपको सब्जेक्ट निकालना है, यानी कि इसकी जो वर्गांक निकालने। अब आपको 681.2 निकालने हैं। अब क्या है, अब ये तो आपको बुक्स नहीं दी जाती है जो कॉलन वाली, तो उसके लिए आप उसी कंडीशन में आप ये टाइटल भी आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास और विकल्प नहीं होता है। लेकिन मैं आपको 681.2 का जो मूल वर्गांक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 681, अब देख रहे हैं पॉइंट 2 क्या, टेस्टिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब आपको पता चल जाता है कि ये इसका सब्जेक्ट जो भी हो तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद जो एडिटर है तो एडिटर का नाम हम लिखेंगे, तो रफीक इस्लाम एक ही है, लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, इन ये जो ट्रेसिंग में चीजें इन्हीं की हम एंट्रियां बनाएंगे। तो पहला ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो भी होगा आप यहाँ पर कैपिटल में करेंगे, यहाँ पर कॉल नंबर लिखेंगे। और उसके बाद ये जो टाइटल है तो टाइटल, या मेन कार्ड में आपने टाइटल लिखा है तो टाइटल लिखेंगे, और लेखक है तो लेखक। तो यदि एशिया 2 में ऑथर नहीं होता तो जो एंट्री है वो टाइटल से होती है, तो इसमें लेखक था नहीं, तो इसलिए हमने टाइटल यहाँ भी लिखा, और आगे वालों में भी जो एडिट एंट्रियाँ होती है सहायक प्रविष्टियाँ उसमें भी आएगी, उसमें भी टाइटल आएगा। बाकी मेन रेस्ट एज मेन एंट्री आपको यहाँ पर लिख देनी है। एडिटर की एंट्री में भी यहाँ पर कॉल नंबर लिखना है, ये एडिटर का नाम लिखना है जो आपने ट्रेसिंग में लिखा था, फिर उसका जो ये मेन एंट्री में आपने जो टाइटल लिखा वो लिखना है, फिर रेस्ट एज मेन एंट्री। ठीक इसी तरीके से ये सवाल आपका हो गया। अब जो अगला जो सेक्शन होता है सी सेक्शन, उसमें आपको एशिया 2 से करना होता है या ट्रिपल से, जिसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एशिया 2 से करें, क्योंकि इसमें आपको एंट्रियाँ बहुत ही कम करनी होती है। एंट्रियाँ कम करने से आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि परीक्षा में आपके पास टाइम होता नहीं है। तो बहुत सारे विद्यार्थी है कि कहते हैं कि ये ट्रिपल सी में आप समझाएं, तो ट्रिपल सी में मैं समझाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका टाइम खराब करने ऐसा काम करें क्यों। तो वही चीज आपको बताई जाए जो आपके काम आए। तो सवाल जब आप करेंगे तो यहाँ पर सवाल के नंबर 7 और जो इसकी पद्धति वो लिखेंगे, या मेन एंट्री। अब ये कॉल नंबर है आप यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद इसमें ये टाइटल लिखा जाएगा, तो इसका टाइटल है जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। आप ये देख सकते हैं जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, इसका वॉल्यूम फर्स्ट नंबर 1 जनवरी 83, स्पॉन्सर एंड पब्लिशर लाइब्रेरी एसोसिएशन जो लंदन है वो है। और भी इसमें चीजें देख सकते हैं, यहाँ एडिटर लिखा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली आप लिखें, और साइज दी हुई है। लाइब्रेरी हैज वॉल्यूम एक्सेप्ट 7 एंड 11, ये भी चीज आपको वहां पर दर्शानी होगी कि वॉल्यूम के लाइब्रेरी के अंदर 7 नंबर वॉल्यूम और 11 नंबर वॉल्यूम के अलावा सारी पड़ी है। एक्सेप्ट का मतलब अलावा, 7 नंबर और 11 नंबर जो वॉल्यूम है उसके अलावा सारी पड़ी है। अब एक्सेस नंबर यूज इंक्लूसिव नंबर कहने का मतलब इसमें कोई एक्सेस नंबर नहीं है, तो अब आप एक्सेस नंबर इसमें क्या लिखेंगे, खाली छोड़ देना एक्सेस नंबर की जगह। तो यहाँ आपने लिख दिया जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप जो टाइटल था। अब स्पेशल बाई है तो स्पेशल बाई द लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो द एसोसिएशन है, अब यहाँ से देख सकते द लाइब्रेरी एसोसिएशन लिखा, और उसके बाद यहाँ पर डैश लगता है। अब इससे पहले आप जो सवाल किए थे उसमें डॉट लगता है, फिर स्थान से पहले क्या लगता है
डॉट स्लैश लगता है, जो डैश लगता है। तो इस जो जर्नल वाले जो सवाल होते हैं, जो स्पॉन्सर बाय या जो भी, उसके बाद डैश फिर डॉट, उसके बाद वॉल्यूम 1 कोमा नंबर 1, उसके बाद यहाँ जो चीज लिखी, अब ये सारी चीज यहाँ से उठानी है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम, ये पूरा नहीं लिखना, व्यूअल 1 फिर नंबर 1, फिर ये जनवरी पूरा नहीं लिखना, जनवरी 83 JAN 83, इस तरीके से आपको ये लिखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, डैश डॉट डैश लिखना है। और उसके बाद आप स्थान लिखना है, कॉलन लगा के जो पब्लिशर कौन है, लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वो लिखना है। फिर आपको कोमा लगाना है और सन लगाना है। सन के बाद बाकी वालों में आप क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, लेकिन इसमें डैश लगेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इसी कारण हमारे नंबर कट जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं मैंने तो सही किया था, लेकिन आपने डॉट की जगह डैश लगा दिया तो सवाल गलत हो गया। उसके बाद जैसे ये जो वॉल्यूम है, मतलब क्वार्टरली कहने का मतलब कंटिन्यू आ रहा है, तो आप उसके लिए आपको यहाँ पर डॉट 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 फिर 3 डॉट लगाना है, फिर कैपिटल V कोमा करना है। उसके बाद आपको साइज नंबर पेज नंबर जो दिए हुए जैसे लिखना है। ये 12/10 था, 12/10 CM पूर्ण। उसके बाद एडिटर का था, तो एडिटर का नाम आपको लिखना है, ये विलियम सौंदर है। उसके बाद आपको ये चीज लिखनी है क्या, लाइब्रेरी के क्या है, मतलब वॉल्यूम कौन सी है कौन सी नहीं है, वो चीज आपको लिखनी है। एक और चीज आपको इसमें लिखनी है यहाँ पे, कि एक चीज इसमें आपको और बता देता हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको इसमें लिखनी है। फ्रीक्वेंसी है वो आपको, जैसे क्वार्टरली है तो आपको क्वार्टर लिखनी पड़ेगी, मंथली है तो आपको मंथली, जो भी है वो आप यहाँ से देख के आपको करनी है। वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मैं दोबारा आपको सारी चीज बता दूंगा। तो यहाँ आपको जैसे क्वार्टरली है तो वो आपको क्वार्टरली लिखनी पड़ेगी। ठीक, आपको दोबारा मैं आपको एक नए सिरे से और बता देता हूँ कि ये चीज आप सारी लिख देते हैं। तो वॉल्यूम कंटिन्यू आ रहा है तो आपको 3 डॉट वॉल्यूम, उसके बाद पेज साइज नंबर, उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। एडिटर है तो एडिटर का नाम, और उसके बाद ये लाइब्रेरी के अंदर जो वॉल्यूम अगर दी हुई है तो आपको लिखना लाइब्रेरी सेट लैक्स वॉल्यूम 7 एंड वॉल्यूम 11, जो इसमें दिया हुआ या 2 हो सकता है, जो भी है वो चीज वहां से आपको लिखनी है। उसके बाद आपको इसका वर्गांक निकालना है। कहने का मतलब, अब ये 2M है, M का मतलब पीरियोडिकल्स होता है, तो 2 किसका है आपको वैसे आप अभ्यास करते हैं। सबसे पहला चैप्टर लाइब्रेरी साइंस का होता है, तो लाइब्रेरी साइंस डैश पीरियोडिकल्स, ये इसका आपका हो जाएगा, जो वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसमें लिखना है जो इसका स्पॉन्सर का नाम। स्पॉन्सर इसमें कौन है, द लाइब्रेरी एसोसिएशन। और उसमें जो और क्या है, एडिटर का नाम लिखना है। एडिटर इसमें कौन है, ये विलियम्स सौंडर है, इसका नाम आपको ये लिखना है। अब आप इन्हीं की आपको एंट्रियां ये करनी है। तो पहला सब्जेक्ट एंट्री, तो ये सब्जेक्ट क्या था, लाइब्रेरी पीरियोडिकल्स है, तो ये लाइब्रेरी पीरियोडिकल्स आप कैपिटल लिखेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो आपका कैपिटल में आता है। और उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो आपने टाइटल में शुरुआत में आपने जो टाइटल लिखा है वो, उसके बाद ये रेस्ट है, जो मेन एंट्री है वो आपको यहाँ पर आगे यहाँ लिख देनी है। वो कॉल नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। और उसके बाद इसमें जो एडिटर होता है, तो एडिटर की एंट्री इसमें स्पॉन्सर है। अब यहाँ से आप जो देख के सारी चीजें एक एक क्रमानुसार आपने यहाँ जो लिखी है ये चीज, ये एक, ये टाइटल, ये स्पॉन्सर और ये एडिटर, सब्जेक्ट की हो गई, स्पॉन्सर की हो गई, तो स्पॉन्सर का नाम लाइब्रेरी एसोसिएशन, यहाँ पर टाइटल और ये कॉल नंबर और रेस्ट एज मेन एंट्री। और ठीक उसी तरीके से आपका ये एडिटर का भी एंट्री हो जाएगी, एडिटर का नाम और इसका टाइटल जो सवाल में दिया हुआ हो, और यहाँ रेस्ट एज मेन एंट्री। तो इसी तरीके से ये आप सवाल करेंगे तो आपका सवाल के अंदर कोई गलती नहीं हो, आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।